शो की तरफ बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। ऑर्डिनरी पर शुरू हो चुका है एक नया शो। नाम है हर स्टोरी, जिसमें होंगे औरतों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के किस्से, औरतों के इतिहास से जुड़ी कहानियां। बोरिंग लेक्चर नहीं, कहानियां। देखना मत भूलिएगा ऑर्डिनरी पर हर सोमवार सुबह 10 बजे। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे ऐसे मसले पर जो देखने में केंद्र और राज्य सरकारों के खजाने से ताल्लुक रखता है, लेकिन उसका सीधा जुड़ाव हमारी आपकी जेब से है। बात एक आर्थिक चिराग तले अंधेरे की। एक तरफ देश का कुल जीएसटी कलेक्शन अब तक के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, वहीं राज्यों के खजाने में बहुत ज्यादा जीएसटी नहीं आ रहा। जीएसटी कानून के तहत सभी राज्यों को जीएसटी कलेक्शन में होने वाले घाटे की भरपाई 5 साल तक केंद्र सरकार को करनी थी। केंद्र सरकार जैसे तैसे यह भरपाई करती आ रही है, लेकिन इस कानून की मियाद 2 महीने बाद यानी जून 2022 में खत्म हो रही है और केंद्र ने साफ कर दिया है वह यह गारंटी आगे नहीं बढ़ाएगी। ऐसे में राज्यों का क्या होगा? किस राज्य की जीएसटी ग्रोथ बेहतर और बदतर है? उनके पास राजस्व जुटाने और बढ़ाने के और क्या विकल्प हो सकते हैं? और सबसे अहम यह है कि जो उपाय सुझाए जा रहे हैं उनका कितना बोझ आम आदमी पर पड़ेगा? क्या इससे बढ़ती महंगाई में और आग नहीं लगेगी? पूरे मसले पर तफसील से चर्चा करेंगे और साथ में एक ताज़ा इकोनॉमिक रिपोर्ट से आपको रूबरू कराएंगे जो कहती है कि राज्य सरकारें लोक लुभावन स्कीमों पर पैसे लुटा रही हैं, उन्हें अपने खर्च घटाने चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। भारत ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने की वकालत की है और चिंता जताई है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वॉशिंगटन में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यक्रम में यह बात कही। सीतारामन ने कहा कि क्रिप्टो की चुनौतियों से कोई एक देश अकेला नहीं निपट सकता और इसके लिए सभी देशों को एक साथ आना होगा। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक और उसकी पेरेंट कंपनी एचडीएफसी के विलय की खबरों ने पिछले दिनों शेयर मार्केट में हलचल पैदा कर दी थी। एक ही झटके में दोनों कंपनियों के शेयर 10% ऊपर चढ़ गए, लेकिन उसके बाद जैसे ही यह यूफोरिया थमा, दोनों दिग्गज कंपनियों के शेयरों में इस कदर बिकवाली शुरू हुई कि पिछले कुछ दिनों में इनके निवेशकों को उतने रकम की चपत लग चुकी है जो बजाज फिनसर्व जैसी बड़ी कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है। बीते 9 दिनों की बिकवाली में एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के निवेशकों को 2.58 लाख करोड़ की चपत लग चुकी है। आज भी एचडीएफसी के शेयर 5% तक गिरे। अब आते हैं आज के खास मुद्दे पर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी आप जो सामान खरीदते हैं या सेवाएं इस्तेमाल करते हैं उन पर लगने वाला टैक्स। 1 जुलाई 2017 को जब यह टैक्स लागू हुआ तो इसमें करीब 1.5 दर्जन टैक्स समाहित हो गए थे। इनमें राज्यों का वैट और दूसरे कई बड़े टैक्स भी शामिल थे। राज्यों को चिंता थी कि उनके राजस्व के सारे बड़े स्रोत तो जीएसटी में चले गए। ऐसे में नई टैक्स प्रणाली में उनका टैक्स रेवेन्यू बढ़ने के बजाय घट गया तो क्या होगा? तब केंद्र सरकार ने जीएसटी कानून में ही राज्यों को 14% रेवेन्यू ग्रोथ की गारंटी दी, यानी उनके घाटे की भरपाई केंद्र को करनी थी, लेकिन यह गारंटी 5 साल के लिए ही थी। 2 महीने बाद यानी जून 2022 में इस गारंटी की मियाद खत्म हो रही है और साथ ही पैदा हो सकता है भारतीय संघीय इतिहास का एक बड़ा आर्थिक विवाद, क्योंकि आधे से ज्यादा राज्यों का जीएसटी कलेक्शन अब भी पटरी पर नहीं आ सका है। कई राज्य तो लगातार घाटे में हैं। मसलन मार्च महीने में देश का कुल जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड 1.42 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। अगर मार्च के आंकड़ों को देखें तो पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ही ऐसे राज्य हैं जहां जीएसटी कलेक्शन 15% से ज्यादा हुआ है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जीएसटी ग्रोथ 10% से कम रही है। बाकी राज्यों की ग्रोथ 5% से कम है या माइनस में है। ऐसे में 15% के ऊपर ग्रोथ वाले राज्यों को छोड़ दे तो बाकियों को मुआवजे की जरूरत होगी। ऐसा तब है जब देश के कुल जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। बीते 5 साल में हालात और भी खराब रहे हैं। दिल्ली जैसा धनी राज्य भी शुरू के वर्षों में 14% जीएसटी ग्रोथ को तरसता रहा है। ज्यादातर पहाड़ी राज्यों का जीएसटी रेवेन्यू तो माइनस में चल रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये केंद्र सरकार अब तक राज्यों के घाटे की भरपाई कहां से कर रही थी और अब आगे क्यों नहीं कर सकती? जवाब सरल है, केंद्र यह भरपाई अपनी जेब से नहीं करती थी। इसके लिए कई उत्पादों पर जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस लगाया जाता है और उस मद में जो रकम आती है उसी से राज्यों को उनके घाटे के मुताबिक पैसा दिया जाता है। यह कॉम्पनसेशन सेस तंबाकू, सिगार, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, खैनी से लेकर
पेट्रोल, एलपीजी और डीजल व्हीकल्स तक की बिक्री पर वसूला जाता है। इस सेस के रेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। पेट्रोल पर सिर्फ 1% सेस लगता है, जबकि पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू जैसे सिनगुड्स कहे जाने वाले उत्पादों पर यह 61% से 200% तक की ऊंची दरों से वसूला जाता है। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम प्लान करते हैं। हुआ ये कि पिछले कुछ सालों में इस सेस से होने वाली वसूली ही घटती चली गई। चूंकि केंद्र सरकार के हाथ बंधे थे और कानूनन उसे राज्यों को मुआवजा देना ही था, वो क्या करती? केंद्र ने मार्केट से लोन उठाना शुरू किया। कोविड प्रभावित पिछले 2 सालों में राज्यों के घाटे को कॉम्पेंसेट करने के लिए केंद्र को 2.69 लाख करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ा है। इसका असर यह होगा कि यह गारंटी जून में भले ही खत्म हो जाए, लेकिन केंद्र सरकार अब तक लिए गए लोन को चुकाने के लिए सेस वसूलती रहेगी। जीएसटी घाटे से जूझ रहे कई राज्यों में केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी की सरकारें भी हैं। कॉम्पेंसेशन की जरूरत उन्हें भी है। ऐसे में संभव है कि केंद्र सरकार राज्यों को उनके हाल पर यूं ही नहीं छोड़ देगी। ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि केंद्र राज्यों के लिए एक विशेष पैकेज ला सकती है, जिसके तहत किसी खास प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। राज्यों को कुछ वस्तुओं पर स्पेशल लेवी या कहने की एक तरह का विशेष कर लगाने की इजाजत भी मिल सकती है और आसान शर्तों पर लोन भी दिया जा सकता है। लेकिन ये सब सिर्फ अटकलें हैं और ऐसी एक अटकल सुर्खियों में है कि जीएसटी के 5% स्लैब को खत्म कर उसमें शामिल वस्तुओं और सेवाओं को 3% और 8% के स्लैब में बांट दिया जाएगा। हालांकि इस पर केंद्र की ओर से सफाई भी आ गई है, ऐसी कोई योजना या प्रस्ताव नहीं है, लेकिन रेट्स में बदलाव के आसार बनते जा रहे हैं। हमने टैक्स एक्सपर्ट से जानना चाहा कि टैक्स स्लैब में बदलावों से रेवेन्यू बढ़ने की संभावना कितनी है, इसका आम आदमी पर कितना बोझ पड़ेगा और क्या राज्यों के पास कोई इनोवेटिव उपाय भी हैं जिससे रेवेन्यू बढ़ सकता है। देखिए उन्होंने इस पर क्या कहा। देखिए, ये जो रेट्स 5% वाले रेट्स की बात आई है, इससे पहले 2 महीने पहले बात आई थी कि जो बेसिक रेट्स हैं, 4 बेसिक रेट्स हमारे पास 5%, 12, 18 और 28%, इनको मर्ज करके 3% में कर दिया, तीन रेट्स में कर दिया जाए। ये 12 और 18 को मिलाकर के एक नया रेट्स लिया जाए और इस तरीके से लाया जाए कि 50-60 हजार रुपये कलेक्शन साल की बढ़ जाए, महीने की बढ़ जाए। लेकिन तरुण बजाज जी की स्टेटमेंट आई कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हम कुछ करने के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन अभी जो नई खबर आ रही है, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से जो मई में मीटिंग होने जा रही है जीएसटी काउंसिल की, कि वो 5% के रेट्स को इस तरीके से चेंज करना चाहते हैं कि वो कुछ आइटम्स जो मास कंजम्पशन वाले हैं वो 3% में आ जाए, लोगों को फायदा हो, और कुछ आइटम्स जो मास कंजम्पशन के नहीं है वो 8%, 9% के दायरे में ले आए, और इस तरीके से लेकर के आए कि 50,000 रुपये मंथली कलेक्शन, 50,000 करोड़ रुपये मंथली कलेक्शन उनकी बढ़ जाए। इसके अंदर एक बात यह है कि एक जो नया आइटम उन्होंने रखा है ना, जो उसमें चल रहा है, चर्चा चल रही है, पता नहीं कहाँ तक ठीक है वो, क्योंकि एजेंडा तो अभी तक मीटिंग का आया नहीं है, कि वो आइटम्स जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, जैसे अनपैक्ड फूड्स हैं, अनब्रांडेड फूड आइटम्स हैं, जिन पे कोई टैक्स नहीं लगता है, उसको भी 3% के दायरे में लेकर के आ रहे हैं। जैसे आटा है, अनब्रांडेड है, खुले में बिकता है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अब 3% में लाने की हो सकता है उस पर बात हो रही हो। ऐसी और भी आइटम्स हैं, और ये जो आइटम्स है अगर 3% के ऊपर आती हैं तो कलेक्शन तो बढ़ेगी ही, लेकिन कलेक्शन के साथ साथ मैं समझता हूँ कि वो डीलर्स, जो नए डीलर्स आएंगे जीएसटी के अंदर, वो उनके लिए एक बड़ा हंगामेदार चीज होगी, और ये आइटम्स के रेट्स जो बढ़ेंगे वो नेचुरली लोग इतना इजीली इसको ले लेंगे नहीं। 5% वाले आइटम जो 3% पे आएंगे वहां तक तो खुशी की बात है, लेकिन जो 0 से 3% पे आइटम जाएंगे वहां पे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। देखिए, और ये 5% वाला जो मामला चल रहा है ना, कल ही सरकार की तरफ से, पूरे बड़े अधिकारियों की तरफ से कुछ सफाई आई है कि 5% वाले आइटम्स को हम 8 या 9% करने जा रहे हैं। ऐसा कोई प्रपोजल अभी नहीं है, और ठीक भी है, क्योंकि प्रपोजल होगा भी नहीं। अभी तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी रिपोर्ट देनी है जीएसटी काउंसिल को, जीएसटी काउंसिल पे डिसीजन लेगी, वहां तक तो ये बात ठीक है। और बाकी जब भी अगर रेट बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस होगा, और जो रेट घटाते हैं तो उसमें कोई इशू वाली बात ही नहीं है। मतलब फिलहाल तो ऐसा लगता है कि सरकार ने उस चीज को खारिज कर दिया है कि रेट हम बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, जहां तक ये बात है कि स्टेट्स की रेवेन्यू अभी कम होगी जीएसटी के अंदर, और जिनकी रेवेन्यू कम हो रही है उन लोगों को इनोवेटिव वेज निकालने पड़ेंगे अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। सेंट्रल के ऊपर आप ज्यादा डिपेंड नहीं कर पाएंगे, या तो आपको लोन लेना पड़ेगा, वो एक लायबिलिटी बनी रहेगी, या आपको कुछ ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे जिससे कि आपकी कलेक्शन बढ़े। जैसे कि मैं बताता हूँ, अभी दिल्ली के अंदर जो इनकी लिकर लाइसेंस पॉलिसी है, उन्होंने कुछ इस तरीके से
इनोवेट किया है, नया सिस्टम लेकर के आए हैं, जिसके अंदर कहते हैं 6500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है उनको। और तरीके से भी इनको कुछ ऐसे सिस्टम सोचने पड़ेंगे स्टेट्स को, जो उनकी अनयूटिलाइज्ड प्लेसेस हैं, कमर्शियलाइजेशन है, कि वहाँ पे उनकी रेवेन्यू बढ़े, उनका लोगों के टर्नओवर बढ़े और उससे उनकी जीएसटी कलेक्शन बढ़े। सिर्फ सेंटर के भरोसे तो अब बहुत देर तक वो नहीं रह पाएंगे, उनको कुछ ना कुछ इनोवेशन लेकर आनी ही पड़ेगी। एक तरफ राज्य सरकारें माली हालत का रोना रो रही हैं, वहीं दूसरी ओर एक ताजा इकोनॉमिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य सरकारें आमदनी से ज्यादा खर्चे कर रही हैं, खासकर चुनावी वायदों और लोक लुभावन कामों पर जरूरत से ज्यादा पैसे लुटाए जा रहे हैं, जिससे राज्यों का राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप में कहा गया है कि तेलंगाना राज्य ने अपने कुल राजस्व का 35% लोक लुभावन स्कीमों पर खर्च किया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और केरल ने अपने राजस्व का 5 से 19% तक रकम ऐसी स्कीमों पर खर्च किया है। अगर राज्य सरकारों के अपने टैक्स रेवेन्यू के प्रतिशत के रूप में देखें तो कुछ राज्य टैक्स रेवेन्यू का 63% रकम लोक लुभावन स्कीमों पर खर्च कर रहे हैं। रिपोर्ट में 18 राज्यों की फाइनेंशियल हालत के विश्लेषण के हवाले से बताया गया है कि इन राज्यों का राजकोषीय घाटा स्टेट जीडीपी के 4% के करीब पहुंच गया है, जबकि 6 राज्यों का घाटा तो 4% के चिंताजनक स्तर को भी पार कर गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा स्टेट जीडीपी का 8.3% तक चला गया है। कुछ राज्यों में जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन हैरानी की बात है कि उनका टैक्स कलेक्शन गिर रहा है। कई मुफ्त सार्वजनिक सेवाओं के चलते भी घाटा बढ़ा है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि राज्यों को अपने एक्सपेंडिचर हेड्स यानी खर्चों को तार्किक बनाने की जरूरत है। तो ये था आज का खर्चा पानी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।